जो यूपीएस होता है, उसमें कौन-कौन से पैरामीटर हमें देखने होते हैं। हम जो यूपीएस है, उसकी हम कितने-कितने देर पर हम उसकी रीडिंग लें। इन सभी चीज़ों के ऊपर एक कमेंट आया हुआ था कि इसके विषय में बताइए। तो आइए एक-एक करके समझ लेते हैं। देखिए, जो यूपीएस होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब ये जो सप्लाई देता है, वह किसी प्रकार से बाधित नहीं होती है। मतलब किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आता है इस सप्लाई के अंदर। जो हमारा इन्वर्टर जो सप्लाई देता है, वह सप्लाई क्या होती है कि फ्लक्चुएट हो जाती है। मान लीजिए जो पावर हाउस से सप्लाई आ रही है और जब वह सप्लाई एकदम से कट होती है, पावर की जो पावर हाउस की सप्लाई, तो वह सप्लाई जैसे कट होती है, तो जो इन्वर्टर की सप्लाई होती है वो फ्लक्चुएट होती है। लेकिन जो यूपीएस की सप्लाई होती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती, वो एकदम कांस्टेंट रूप से वह सप्लाई जैसी सप्लाई चल रही थी वो एज इट इज सप्लाई चलती रहती है। आपको महसूस भी नहीं होगा कि जो सप्लाई है आपकी वो कट हो गई है। इसीलिए जो सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि कोई सर्वर हुआ, कंप्यूटर हुआ, उन सभी को हम यूपीएस से सप्लाई देते हैं। लेकिन ये तो हो गई, जैसे हमारे जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं इसमें तो छोटे यूपीएस लगाए जाते हैं। लेकिन जो बड़े यूपीएस होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 केवीए का यूपीएस हो गया, 15 केवीए, 50 केवीए का यूपीएस हो गया, वो सर्वरों के लिए लगाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि सर्वर को सप्लाई देनी होती है। वह जो यूपीएस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो सर्वर को सप्लाई दे रहा होता है। तो उस सप्लाई को हमें बार बार मॉनिटर करना पड़ता है। मतलब जो यूपीएस है उसको लगातार हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि उसमें जो सप्लाई है, जो सप्लाई वो दे रहा है, वह सही ढंग से दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब आप यूपीएस को मॉनिटर करते हैं तो उसको आपको प्रत्येक घंटे पर इसकी रीडिंग लेनी होती है। इसका बाकायदा एक चेकलिस्ट होती है, एक आपका लॉगबुक होता है, उसमें आपको रीडिंग जब भरनी पड़ती है। क्या है कि उसको आपको हर घंटे की रीडिंग उसमें भरनी पड़ती है। उससे होता क्या है कि यूपीएस की जो परफॉर्मेंस है वो तो आपको पता चलती ही चलती है, उसके साथ साथ जो आपकी बैटरी है उसकी भी परफॉर्मेंस, उसकी भी कंडीशन आपको पता चलती रहती है। तो दोनों चीज़ों की मॉनिटरिंग आप अच्छे से करते रहते हैं और इससे जो आपका सर्वर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सप्लाई मिलती रहती है। बारिश का मौसम होता है तो उस वक्त क्या होता है कि आकाशीय बिजली गिरती है या बादल की रड़ाहट होती है, तो उस वक्त क्या होता है कि हाई सर्ज प्रोड्यूस होता है। अब वह हाई सर्ज जो है हाई वोल्टेज के रूप में या हाई करंट के रूप में यूपीएस तक आ जाता है। अब चूंकि होता क्या है कि यूपीएस की पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वह सर्वर को जो सप्लाई दे रहा है वह एक सुरक्षित सप्लाई दे, सर्वर को कोई दिक्कत ना आने पाए सप्लाई से संबंधित। अब वहाँ पर होता क्या है कि ये जो हाई सर्ज आया हुआ है उस वक्त उसमें करंट से प्रोटेक्शन देना, हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देना यूपीएस की जिम्मेदारी बन जाती है। तो यूपीएस करता क्या है कि मान लीजिए हाई करंट आ गया तो उस वक्त क्या होगा कि वो फ्यूज को ओपन कर देगा, ठीक है, या हाई वोल्टेज आ गया तो उस वक्त वह जो सर्वर है उसको सप्लाई नहीं देगा, या हो सकता है वह जो यूपीएस है वह शट डाउन हो जाए, जिससे क्या होगा कि आपका सर्वर बच जाएगा। मान लीजिए सर्वर को सप्लाई देना उसने बंद कर दिया तो उस वक्त क्या होगा, आपका सर्वर बच जाएगा। अगर मान लीजिए उस हाई सर्ज वाली जो सप्लाई है उसको एक सर्वर तक भेज देता है तो उससे क्या होगा कि आपका सर्वर जो है खराब हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर उस यूपीएस की ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वह हाई सर्ज में हाई वोल्टेज और हाई करंट से प्रोटेक्शन भी देना है सर्वर को, तो वह या तो फ्यूज को ओपन कर देगा या सर्वर जो है बंद कर देगा पूरी सप्लाई को। तो उसमें आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि जो सप्लाई जा रही है सर्वर को यूपीएस के माध्यम से, वो यूपीएस सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बात आती है कि कौन कौन सी रीडिंग लेनी पड़ती है यूपीएस की। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होती है इनपुट करंट और आउटपुट करंट। जो इनपुट करंट हो वही बराबर आउटपुट करंट होना चाहिए, इसकी रीडिंग आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज हो उसी के अनुसार आउटपुट वोल्टेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनपुट वोल्टेज कुछ हो आउटपुट वोल्टेज कुछ हो, तो उससे क्या होगा कि उससे जो परफॉर्मेंस है यूपीएस की वो सही ढंग से नहीं होगी, तो वोल्टेज जो है वो अप डाउन हो जाएगा, उससे सर्वर को दिक्कत हो सकती है। तो जो इनपुट वोल्टेज हो वही आउटपुट वोल्टेज होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ लोड कितना है यूपीएस पर, ऐसा तो नहीं कि आपका जो यूपीएस है वो ओवरलोड हो गया है, ओवरलोड पे आप चला रहे हैं, या यूपीएस आपका बहुत ही कम चार्ज बचा हुआ है उसी वक्त आपकी मान लीजिए सप्लाई कट हो जाती है। मान लीजिए जो यूपीएस आपकी सर्वर को सप्लाई दे रहा है, अब मान लीजिए 20% 30% ही आपका यूपीएस जो है चार्ज है, अब उसी वक्त यदि आपकी रॉ पावर कट हो जाती है तो उस वक्त आपके सर्वर को सप्लाई देने में जो 20-30% है बहुत ही कम बचा हुआ सप्लाई, बहुत ही कम बैकअप बचा हुआ, तो उस वक्त आपका सर्वर बंद हो जाएगा। तो उस चीज़ को भी आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए कि जो परसेंटेज ऑफ लोड है और परसेंटेज ऑफ चार्जिंग है वो कैसी है यूपीएस की।
इसके अलावा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अनबैलेंस हो रही है। जैसे इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो 49.5 से लेकर के 50.5 के बीच में होना चाहिए। अब इससे ऊपर जाती है तो भी आपके सर्वर को प्रॉब्लम हो जाएगी, या इससे नीचे जाती है तो भी आपके सर्वर को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको भी आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको पावर फैक्टर भी देखते रहना चाहिए कि जो आपका यूपीएस है उसका पावर फैक्टर क्या है, क्योंकि ज़्यादा पावर फैक्टर हो जाएगा, मतलब पावर फैक्टर 0.8 तो स्टैंडर्ड होता है, अगर उससे नीचे हो जाएगा तो आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे, और अगर ऊपर चला जाता है तो भी आपके लिए सही नहीं होता है। तो जो आपका पावर फैक्टर है उसको भी आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर पावर फैक्टर आपका यूनिटी रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। जितना ही कम होगा पावर फैक्टर, आपका लॉस भी उतना बढ़ जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, इनको आपको हर घंटे मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो यूपीएस होता है उसको हम क्यों लगाते हैं, और उसके साथ साथ किन किन पैरामीटरों को हमें हर घंटे मॉनिटर करते रहना चाहिए और क्यों मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित यदि आप और भी नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा www.targetelectrician.com का। वहाँ पर क्या आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित हेल्प ले सकते हैं। तो आज वीडियो में सुनाई, नमस्कार।